वेलकम टू अचिन क्लासेस गाइस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड के टूल्स एंड टैब और आज हम जानेंगे इसमें सिलेक्ट रेसिपिएंट्स और एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट के ऑप्शन के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसे यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप लेना होगा। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं लेटर और शुरू करते हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे अपने लेटर का मैटर। फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में एक नई लिस्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ से भी हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ कस्टमाइज कॉलम में और इन पहले की फील्ड्स को यहाँ से हम डिलीट करेंगे। देन इन्हें डिलीट करने के बाद अभी जो हमने नई फील्ड्स अपने लेटर में ऐड की है उनके बारे में लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा नेम और यहाँ फिर से हम एक न्यू फील्ड ऐड करेंगे जहाँ पे आएगा सेंडर नेम। देन इसे लिखने के बाद ओके करते हैं और यहाँ पे अपने फील्ड्स के लिए एंट्रीज तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं अमन और सेंडर में हम नाम लिखते हैं प्रताप। फिर से एक न्यू एंट्री बनाते हैं और इस बार हम नाम लिखेंगे चिराग और सेंडर का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रिजेश। तो यहाँ पर हमने दो एंट्रीज तैयार करी है, इन्हें करते हैं ओके और यहाँ पर इसे हम सेव करते हैं लिस्ट फर्स्ट के नाम से। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट फर्स्ट के नाम से हम इसे सेव करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं इसकी मदद से लेटर। तो जो हमने अभी फील्ड्स बनाई है उसे यहाँ से इंसर्ट करते हैं, नेम के जगह नेम और यहाँ पर हम डालेंगे सेंडर नेम। देन ये लिखने के बाद यहाँ से आप इसका कर सकते हैं प्रीव्यू। पहला नेम हमने अमन के लिए लिया था और ये सेंडर नेम था प्रताप और फिर यहाँ से हमने दूसरा लिया था चिराग का नेम और सेंडर नेम था ब्रिजेश। तो यहाँ से हम इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देन फिनिश एंड मर्ज के ऑप्शन पे जाते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और यहाँ से अपने ऑल रिकॉर्ड को मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो लेटर क्रिएट होके आ जाते हैं। अब फिर से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पर भी एक नया लेटर क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक नई लिस्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट रेसिपिएंट्स के ऑप्शन में जाके यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि वो लिस्ट जो अभी हमने कुछ देर पहले बनाई थी। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट का है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट को। तो ये हमने डॉक्यूमेंट में रखी थी और इसका नाम हमने लिखा था लिस्ट फर्स्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो अब ये ऑप्शन एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट का आ चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यही दो लिस्ट ली थी और यहाँ से ओके करते हैं। अब उसी लिस्ट को हम एक दूसरी लेटर के लिए भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर से मर्ज करेंगे अपने फील्ड को। देन यहाँ से सेंडर नेम को मर्ज करते हैं जो हमारी फील्ड थी। देन फिर से फिनिश एंड मर्ज के ऑप्शन में जाके अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एंट्रीज़ को अलग अलग लेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे ऑप्शन देखते हैं मेलिंग्स के अंदर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट का। तो इसके लिए फिर से हम एक नया लेटर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप रखते हैं लेटर। देन यहाँ पर फिर से अपने फील्ड्स के नेम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का मैटर रहेगा और यहाँ पर सेंडर का नाम।
यहाँ से यूज़ करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो हमने डॉक्यूमेंट में रखी थी, लिस्ट फर्स्ट के नाम से। तो यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें उस पर शॉर्ट अप्लाई करने के लिए और उस पर फिल्टर अप्लाई करने के लिए। तो अगर यहाँ से कोई पर्टिकुलर एंट्री मुझे शो नहीं करनी तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसे अनटिक कर सकता हूँ। देन हम करते हैं ओके। तो यहाँ से हम अपनी फील्ड्स को मर्ज कर सकते हैं, नेम की जगह नेम, और यहाँ पर आएगा सेंडर नेम, और यहाँ से करते हैं अपने रिकॉर्ड को मर्ज। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंगल लेटर ही क्रिएट होकर आया जो हमने अमन की एंट्री डाली थी उसके अकॉर्डिंग। दूसरी एंट्री चिराग की हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पे हमने अपने रेसिपेंट्स लिस्ट को एडिट किया था और लास्ट चिराग की एंट्री को रिमूव कर दिया था। फिर से वापस जाते हैं, फिर से हम यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट में हमने रखी थी लिस्ट फर्स्ट के नाम से, तो इसे यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है एडिट रेसिपेंट्स लिस्ट में कि हम अपने एंट्रीज़ में शॉर्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो नेम हमने लिए हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद सी। तो इसके लिए हम शॉर्ट अप्लाई करके देखते हैं। शॉर्ट हम करेंगे नेम के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर में तो थे ही, हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करके देखते हैं और देन यहाँ से ओके। फिर से अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर उसके फील्ड्स को मर्ज करेंगे और यहाँ पर सेंडर का नेम, देन अपने ऑल रिकॉर्ड को यहाँ पर करते हैं मर्ज। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंट्रीज़ आई है ये पहले चिराग की आई है, देन उसके बाद अमन की आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट अप्लाई किया था नेम के अकॉर्डिंग जिसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट को अप्लाई किया था। तो इस तरह से हम मेलिंग्स के अंदर सिलेक्ट रेसिपेंट्स और एडिट रेसिपेंट्स लिस्ट का यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में एक ही लिस्ट को अलग अलग लेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे एडिट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अचिन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर 2 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस बुक कर सकते हैं।